કરીને બી જાજમ પર બેહવાની કોશિશ કરો। ત્યાં કઈના ઘેરોનો કાર્યક્રમ નહીં है, ત્યાં આપણા આદિવાસીનો કાર્યક્રम है, આપણા હક अधिकारની વાત થઈ। हमारे आदर्श गुरु राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं भोलाल जी परमार। जिस प्रकार से आप सत्संग सुनते हो, जिस प्रकार से आप अनेक कार्यक्रमों में जाते हो, धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हो, ठीक उसी प्रकार हमारे गुरु, आदिवासियों के गुरु, जो आदिवासी को सांस्कृतिक, वैचारिक और अपने हक अधिकार के प्रति हमें जीवन मरण से लगाकर एक तरह से हमें हमारे समाज की जो संस्कृति है उसे बताने वाले हमारे गुरु हैं। आप यहाँ से 1000, 2000, 1500 किलोमीटर जाते हो और आप खुद की जेब से खर्चा करते हो, सत्संग या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हो। अरे ये तो आपका अपना कार्यक्रम है, यहाँ तो हमें दिन रात क्या 24 घंटे 48 घंटे हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। आप सभी बैठ जाओगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा भैया। हमारे गुरु ऐसे हैं कि जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं वहां तक बोलेंगे भी नहीं, भले वो ये राजस्थान से आए हैं। अनुशासन होना चाहिए। गैर आदिवासी, गैर संगठन, गैर पार्टियां जितनी भी है, उन लोगों में अनुशासन है तो हमारे अंदर क्यों नहीं? हम तो उनके पहले से सभ्य है। हमसे विज्ञान सीखा है, विज्ञान से हम नहीं सीखे। हमारे जितना भी कड़छी या जो भी हमारे औजार बर्तन होते हैं ना, उनको देख के विज्ञान ने बनाया है। इस बात को समझो। तो हम सभ्य हैं तो सभ्यता हमारी दिखाइए। सबसे पहले आर्य भील की धरती अलीराजपुर के अम्बुआ में आप सभी को मेरा नमन जोहार। वीर शिरोमणि महाराणा राणा कुंजा भील के गाथा स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक जोहार, अभिनंदन और यहाँ की समस्त आयोजन टीम को मेरा नमन जोहार। आज तक हमारे समाज में मेरा पहला पॉइंट है जन्म और मृत्यु। हमारा समाज जन्म और मृत्यु, स्वर्ग और नरक से बाहर नहीं आ पाया आज तक। इस बात को आप समझिए। हमें जन्म और मृत्यु हमारे समाज में, हमारे बुजुर्ग, ढाले, पुजारी जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हो कि हमारे जो सीरा बाबूजी जो हमारा गाथा स्थापित करते हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग या जितने भी हमारे समाज के, हमारी कौम में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनको एक जिंदा के रूप में मरने के बाद भी गाथा स्थापना करते हैं। और समय समय पर जब कार्यक्रम या जो भी हमारा त्योहार आता है, उस त्योहार के दिन हम भोग लगाते हैं और महुए की धार लगाकर हमारे पुरखों को नमन करते हैं, याद करते हैं। आप जो स्वर्ग और नरक के पीछे पड़े हो कि मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी, ये भ्रम आपका दूर कर लीजिए। ये महुए का पेड़ है, इसे 5 तत्व हवा, पानी, आकाश, जमीन, जितने भी अग्नि, 5 तत्व जिस प्रकार से हमारे समाज शरीर में समाहित है, ठीक उसी प्रकार ये महुए का पेड़ का उदाहरण दे रहा हूँ। समझना, ये महुए का जो बीज है, उस बीज को हवा, पानी और 5 तत्व मिले, ये जमीन में मिला, उसके बाद में ये एक पेड़ बना। पेड़ बनने के बाद में जब ये विशाल वृक्ष बना, इसके पत्ते, इसकी शाखाएं और इसका जो फूल आया, फूल आने के बाद एक बीज हुआ। बीज लग के वापिस वो जमीन पर गिरने लगा। गिरा, जमीन पर गिरने के बाद वो वापिस महुआ उगेगा कि कोई दूसरा झाड़ उगेगा? महुआ उगेगा कि? अरे यानी कि ये जो मेन मूल जो वंश है, चाहे ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका जो जन्म है वो इसी मिट्टी में, इसी धरती पर यही हो जाएगा। ये जन्म और मृत्यु की वास्तविकता है। हमारे आई और हमारे बा यानी हमारी माता और पिता हमें मिलकर दोनों उनकी इच्छा अनुसार हमें जन्म देते हैं। यानी हमारे माता पिता का जो डीएनए होता है वो डीएनए हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए हर कोई कहता है कि आत्मा अमर है। तो आप किस चीज में स्वर्ग नरक के पीछे पड़े हो? जो कुछ है वो यहीं पे है। आप एक तो ये, दूसरा धर्म कोड या आदिवासी के साथ में अंग्रेज आए, अंग्रेज के पहले मुगल आए और सदियों से
आदिवासियों के जल जंगल जमीन पे प्रहार हमला किया जा रहा है।